प्रेज द लॉर्ड अजीजो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया हर एक चीज का विरोध करती है या फिर डरती है जो साधारण से अलग हो। जब लोग दूसरों से भिन्न होते हैं या कुछ भिन्न काम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत से लोग उन्हें अपने जीवन में लोगों ने महान काम किए हैं। वे अकेले खड़े रहने के लिए तैयार थे और आत्मविश्वास के बिना ये संभव नहीं है। पौलुस की आत्मिक संतान तीमुथियुस बहुत ही जवान और बहुत ही घबराया हुआ था और चिंतित था कि लोग उसकी जवानी के बारे में क्या सोचेंगे। पौलुस ने उसे सिखाया कि कोई भी व्यक्ति उसकी जवानी को तुच्छ ना समझे। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे अजीजों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति कितना जवान या बूढ़ा है। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बुलाता है और उसमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास है तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। हम खुद को ये सोचते हुए पाते हैं कि क्या इस बढ़ती उम्र में हमें कुछ नई चीजों को आजमाने की जरूरत है। परमेश्वर ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हमारा निर्णय उम्र पर निर्भर नहीं होता है। यदि हम देखें तो मूसा 80 साल का था जब वह इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था। उसने 85 की उम्र में कालेब ने एक पर्वत को अपनी संपत्ति बनाने के लिए मांग की थी। यहोशू 14 बाब उसकी 10 से 12 आयत में हम पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति आपकी उम्र को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करता है और इस वजह से दूसरे जो प्रतिक्रिया करते हैं वे वास्तव में आप पर ही निर्भर करती है। अवश्य ही हम सबकी उम्र बढ़ती जाती है, पर हमारे दिमाग में मैं बहुत बूढ़ा हूं कि सोच नहीं होनी चाहिए। अदलाई स्टीवनसन ने कहा था, आपके जीवन की उम्र को नहीं पर आपके उम्र के जीवन को गिना जाता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसकी उम्र कितनी है, वो ये सोचता है कि वे अपने बचे हुए जीवन से क्या कुछ हासिल कर सकता है। याद रखें, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सकारात्मक होते हैं और वे उस पर नजर डालते हैं जो उनके पास है, ना कि उन पर जिसे उन्होंने खो दिया है। यदि आप ये वचन सुन रहे हैं या सुन रही हैं और मान लीजिए कि आप 65 वर्ष की हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप शर्म और सहमे की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत और महान काम कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं एक आत्मविश्वास से भरा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हमेशा आत्मविश्वास को महसूस करता हूं, पर इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा बने रहने का निर्णय लिया है। इस वास्तविकता का जश्न मनाइए कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं, आप खास हैं, आप अनोखे हैं। आप अपने पिता के 23 और माता के 23 क्रोमोसोम के उत्पादक हैं। आपके व्यवहार के मिश्रण की नकल नहीं की जा सकती। आपको अपने अनोखेपन के विकास के तरीकों को खोज करने की जरूरत है और उसे सबसे अधिक प्राथमिकता का विषय मानना होगा। आपकी कीमत बढ़ नहीं जाएगी यदि आपको यह पता चलता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इससे आपकी कीमत घटती है जब आपको यह पता चलता है कि दूसरे ऐसा काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। हमारा महत्व भिन्नता पर निर्भर नहीं करता या दूसरों जैसा होने पर, वो तो सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है। हजारों वर्ष पहले यूनानी दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म काबिलियत के अनोखे जोड़ के साथ होता है
जो पूर्ण होने के लिए तड़पता रहता है। जैसे बलूत का बीज बलूत बनाने के लिए तड़पता है। खुद का समझौता औसतन या पार कर लेना जैसी चीजों से ना करें। अपने जीवन में कुछ सीमाएं होंगी आपके जीवन के अंदर, पर यदि आप निर्णय ले तो आप असाधारण बन सकते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता सिडनी पॉइटियर एक उपनिवेशक कायदे में रहते थे। तब उनके जीवन के बारे में उन्हें बताया कि उन दिनों में जितना गहरा रंग आपका होगा उतना ही कम अवसर मिलने की आशा आप कर सकते हैं। उनके माता पिता और खासकर उनकी माता ने उनके मन में ऐसे खतरनाक अभिमान को जगाया जिसकी वजह से वह असाधारण से अलग कुछ करना ही नहीं चाहते थे। वे बेहद गंभीर थे, बहुत गरीब थे, और यदि आप गरीबी को मौका दें तो वे आपके सोच विचार को गलत फहमियों से भर देगा। पर सिडनी ने यह विश्वास किया, वो करते रहे कि वे अपनी इस हालत से कैसे उभर सकते हैं, और उन्हें ऐसा ही दृढ़ होना एक अद्भुत विशेषता उनकी दर्शाता है। बाज दृढ़ होता है। एक बार यदि वो अपनी नजर अपने शिकार पर लगा दे तो वह अपनी जान दे देगा, पर उसे जाने ना देगा। सच बात है कि आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति विरोधियों से हार नहीं मानते। वास्तव में विरोध उन्हें चुनौतियां देते हैं, विरोधी उन्हें चुनौतियां देते हैं, और इसकी वजह से उनमें सफल होने की इच्छा अधिक दृढ़ हो जाती है। बहुत से अध्ययन ये दर्शाते हैं कि पुरुषों की तुलना में ज्यादातर स्त्रियां ही दूसरों पर निर्भर होती हैं, और अक्सर उन्हें अपनी आजादी को स्थापित करने में परेशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वाभाविक रूप से स्त्रियां कमजोर और निर्भर होती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका प्रशिक्षण जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा संतुलित नहीं है। जब लड़कियां बड़ी होती है तो वह अपना अधिकांश समय पिताओं से अधिक अपनी माताओं के साथ बिताती हैं। एक लड़की को जब ये समझ में आता है कि वे अपनी मां की तरह नहीं है, वह भी खुद को अपनी मां से अलग कर देता है, और उसका पुरुषत्व उसकी भिन्नता की परिभाषा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपनी मां से बिल्कुल अलग हो जाता है और फिर कभी उसे उसकी जरूरत नहीं या उन पर निर्भर नहीं होता, पर इसका मतलब ये है कि वह साधारणता वो अपनी पहचान और व्यक्तित्व की खोज करता है। एक लड़की को इसके महत्व का एहसास नहीं होता कि वह प्राय अपनी मां के करीब रहती है। जब हम बड़े होते हैं तो ये चीजें हमें वो बनाने में मदद करती हैं जिसकी वजह से हम कई बातों का सामना कर सकते हैं। पुरुषों को अक्सर स्वतंत्रता में अच्छा माना जाता है, पर रिश्तों में नहीं। स्त्रियां अक्सर रिश्तों को अच्छी तरीके से निभाती हैं, पर स्वतंत्रता में वे अच्छी नहीं होती हैं। स्त्रियां 6 से भी अधिक बार तनाव का शिकार होती हैं, और मिजाज में बदलाव लाने और बेचैनी से मुक्ति देने वाली दवाइयों का लगभग 70% सेवन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। जरा मुझे आजादी के अर्थ को स्थापित करने दें। हम कभी भी परमेश्वर से आजाद नहीं हो सकते, याद रखिए। जैसा मैं बार बार कहता हूं, हम उनके बिना कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, और हर वक्त हर काम के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ता है। रोमियो 11 बाब और उसकी 36वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। मेरे दोस्तों, मैंने इन वचनों पर अनेकों बार अध्ययन किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बात को स्थापित करने में ये मेरी मदद करता है। परमेश्वर
सब कुछ है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की जरूरत होने और लोगों की जरूरत होना यह कमजोरी का लक्षण नहीं है। हम एक साथ स्वतंत्रता और निर्भर दोनों हो सकते हैं। ब्रूस विल्किंसन ने एक बार कहा था, परमेश्वर की ताकत जो हमारे भीतर है, जो लहरों की तरह हमारे चारों ओर है, ये बिल्कुल वही है जो हमारे निर्भरता को ना भुलाने वाले पूर्णता के अनुभव के रूप को बदलता है। जब हम स्वर्गीय पिता पर अपनी निर्भरता को मान लेते हैं, तब हम पूर्णता को महसूस कर पाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि स्त्रियों को सुरक्षा और संरक्षण का एहसास होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। हमें एक संतुलित आजादी का पता होना चाहिए और मेरे लिए तो परमेश्वर पर और दूसरों पर भरोसा रखना और उन पर निर्भर करना है और फिर भी अपनी खुद की छवि को स्थापित करना एक संतुलन है। रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, हर किसी का अपना एक नजरिया है कि हम क्या बन सकते हैं। एक संतुलित आजादी को कायम करने के लिए हमें बहुत सी बातों को करना होगा। पहली चीज है कि दूसरों की उम्मीदों से दूर हो जाए। जी हाँ, दूसरों की उम्मीदों से दूर हो जाए। आपके चारों ओर के लोगों को अपना मूल्यांकन और व्यवहार के सांचे को निश्चित करने ना दे। ऐसा लगता है कि हर किसी की आशाएं थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, पर एक बात तो तय है कि वे सब चाहते हैं कि हम उन्हें खुश रखें और उन्हें वो दें जो वो चाहते हैं। अनेक बार जो उम्मीद लोग हम पर रखते हैं और जिसे हम स्वीकार करते हैं, वो असली नहीं होती। यदि आपको आत्मविश्वास चाहिए तो आपको अत्यंत उच्च बनने की कोशिश को रोकना होगा। यह महसूस करें कि आपकी भी सीमाएं हैं और आप हर किसी को हर वक्त खुश नहीं रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, आंकड़ों से यह साबित किया जा चुका है कि 10% लोग कभी भी आपको पसंद नहीं कर सकते। इसलिए हर किसी के साथ एक संपूर्ण कीर्तिमान संबंध को स्थापित करने की कोशिश करना बंद करें और खुद के गुणों का जश्न मनाइए। एक व्यक्ति जो आजादी का मजा लेकर जीना चाहता है, वो कभी भी दूसरों के मिजाजों के द्वारा उनके मिजाज में बदलाव लाने का मौका नहीं देता है। एक नीम हकीम की मैंने कहानी सुनी है। वो आजाद जीवन जीना जानता था, जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में की है। एक रात जब वे अपने दोस्त के साथ गली में टहल रहे थे, तब वे समाचार पत्रिका की दुकान के पास खड़े हो गए और शाम की पत्रिका खरीदी। वो दुकानदार बहुत ही चिड़चिड़ा, असभ्य और अमैत्रीपूर्ण था। उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं होती थी उस दुकानदार की। उस नीम हकीम ने बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार किया और वो उनके साथ बहुत ही नम्रता से पेश आए। उन्होंने उनकी समाचार पत्रिका का दाम चुकाया और वे उनके मित्र गली में फिर से टहलने लगे। दोस्त ने उस नीम हकीम से पूछा, तुम कैसे उससे एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हो, जबकि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था? नीम हकीम ने जवाब दिया, ओ, वो तो हमेशा से ऐसा ही है। मैं क्यों उसे यह सुनिश्चित करने दूं कि मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा? मेरे अजीजों, ये एक ऐसा अद्भुत लक्षण है जो हम यीशु मसीह में पाते हैं। वे हमेशा नम्र बना, छोटा बना। उसने दास का सा स्वरूप धारण किया। उन्होंने लोगों को बदला, लोगों ने उन्हें नहीं। जब एक
असंतुष्ट व्यक्ति आपको असंतुष्ट बनाने में असफल हो जाता है तो वह आपका आदर और सम्मान करने लगता है। जब वह आपकी मसीहत को देखकर उसमें कुछ वास्तविकता जिसे होती है कि देखता है कि हाँ ये सच में ये नाम का ही मसीह नहीं है, ये मसीह को फॉलो करने वाला भी है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि एक बार मार्गरेट थैचर जो कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही थी, उन्होंने थेम्स नदी के किनारे चलता हुआ उनको देखा गया तो उनके विरोधी कहेंगे कि वो शायद ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो तैर नहीं सकती। हम कुछ भी अच्छा करते हैं, हमारे विरोधी की प्रतिक्रिया उससे बिल्कुल विपरीत होती है। दूसरों की ही तरह पौलुस ने भी बहुत सी आलोचनाओं का सामना किया। उन्होंने भी वही अनुभव किया जो हम करते हैं। ये इसलिए क्योंकि लोग अस्थिर होते हैं। जब तक आप वो करेंगे जो वह आपसे कराना चाहते हैं तो वह आपसे प्यार करेंगे, और जैसे ही आप छोटी सी भी गलती कर बैठेंगे तो वह तुरंत आपकी आलोचना करने लगेंगे। पौलुस ने कहा था कि वो दूसरों द्वारा किए गए फैसलों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपना न्याय भी नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि वे परमेश्वर के हाथों में हैं और अतः मैं उसे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पौलुस जानता था और उसे अपना और अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा हर किसी को। वो किसी भी मनुष्य के सामने परखे जाने के लिए खड़ा होना नहीं चाहते थे। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4 बार उसकी 3 और 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों की आलोचना अधिक होती है वे अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन के लिए कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करते हैं। मुझे उन लोगों को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे लोग उनकी आलोचना करते हैं, जो कुछ करने की वो कोशिश करते हैं और स्वयं भी कुछ नहीं कर सकते। शायद मैं हमेशा हर काम सही ना करूं, पर कम से कम मैं कुछ ऐसा करने का प्रयास तो कर रहा हूं जिससे ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए और दुखी लोगों की मदद कर सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस काम से संतुष्ट होंगे। यदि परमेश्वर मुझसे खुश है, यही मेरे लिए काफी है। दुनिया है, हम इस संसार में आएंगे, हमारा सामना विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों से होगा, विभिन्न विभिन्न स्वभाव के लोगों से होगा। वो हमें अपना बनाने जैसा कोशिश करेंगे या जैसा वो चाहते हैं हमें वैसा चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि हम सबको खुश करने में रहेंगे, हम अपने आप को खो देंगे, और जब हम अपने आप को खो देंगे हम परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज यही है कि हमें अपने आप को जानना है। हमने लोगों को खुश नहीं करना है, बल्कि वो करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों की हमारे से उम्मीदें होती हैं प्रभु जी, और जब हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो प्रभु जी लोगों को हमसे नफरत हो जाती है। प्रभु जी, ऐ प्रभु जी, तू हमारे को हमारे जैसा ही बना, बल्कि हमारे गुणों में हमारे को विकसित करके परमेश्वर हम अपने ही गुणों में विकसित होने पाए, और जैसा तू हमारे को बनाना चाहता है खुदावन वैसा हम बनने पाए, हम तेरे पीछे चलने पाए परमेश्वर। हम अपने स्वभाव को परमेश्वर तेरे स्वभाव के अनुसार करने पाए परमेश्वर। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमारे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे विरोधी कुछ भी कहते रहे, हमारे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम चाहते हैं परमेश्वर आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है उनके जीवनों को प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी आशीष, उनके परिवार पे आपकी आशीष, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
for your presence.